आज का ये वीडियो क्लास 11th के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्लास 11th का हिंदी का पेपर जो है आपका होने वाला है उसके बारे में। उसके लिए जो हमने पेपर दिया है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 तारीख को ये आपका पेपर होने वाला है हिंदी का। उसके लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है। कॉमन एनुअल एग्जामिनेशन टर्म 2 का ही आपका 2021-22 और टाइम आपके पास जो होते हैं वो 2 घंटे होंगे। ठीक है, 40 नंबर का ये आपका पेपर होगा। सामान्य निर्देश में आए तो यहाँ पे जो सामान्य निर्देश है वो बताया गया है कि जो निम्नलिखित जो निर्देश है उसको आपको सही से पढ़ना और उसका पालन करना है। इस प्रश्न पत्र में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए यानी सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो पूछे गए। आगे जो है इस प्रश्न पत्र में टोटल जो है 9 क्वेश्चन है और ये 2 सेक्शन में डिवाइड है। प्रश्नों के उत्तर जो है उसके प्रश्नों में जो है अतिरिक्त यानी विकल्प भी दिए गए उसके अनुसार आपको पेपर करना है। तो यहाँ से जो है आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। सेक्शन ए पे आते हैं हम, खंड क पे। खंड क जो आएगा आपका वो आएगा आपका कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन। इसके अंदर आपकी जो है आपका जो मतलब रचनात्मक क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। जैसे हो गए आपके जो है सबसे पहला क्वेश्चन जैसा कि दृश्य लेखन का है। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। दृश्य लेखन में आपको एक ये दे देंगे और दूसरा आपको जो है ये दे दिया गया है। इन दोनों में से आपको किसी एक का जो है आंसर देना है। ठीक है, मैं आपको दोनों का आंसर करके बताऊंगा किस तरह से करना है। जिसमें हमने सबसे पहला लिया प्रातःकाल का दृश्य और दूसरा है सड़क दुर्घटना का दृश्य लेखन। ठीक है, हमें इसमें क्या करना है, दृश्य लेखन करना है। दृश्य लेखन किस तरह किया जाता है या ये आपको जो है इधर से भी पता चल जाएगा। बाकी आप अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता भी होगा। जैसे हमने पहला लिया है प्रातःकाल का दृश्य। ठीक है, ये पहला है आपका प्रातःकाल का दृश्य। यहाँ देखिए, यहाँ पे जो है एक आपको जो है सब हेडिंग टाइप का जो है हेडिंग टाइप का जो है यहाँ पे बनाना होता है। जिसमें आपको कुछ भी जो घटनाएं हुई है अंदर उसमें से आपको मेन मेन चीजें जो है जो शब्द है वो बाहर निकाल लेने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ से स्टार्ट है ये आपका दृश्य प्रातःकाल का दृश्य लेखन। तो कुछ इस तरह से है। प्रातःकालीन लाल जो है गोल सूर्य आकाश में छाए बादलों को लालिमा से रंग रहा है। पक्षी जो है अपने घोंसलों को छोड़ने की तैयारी कर रहे। पक्षियों की जो चहचहाट है। मतलब आपको जो है प्रातःकाल का दृश्य, आप देखिए दृश्य लेखन होता क्या है मैं आपको पूरा पढ़ के बताऊंगा। इसी में हम जो है आधा 1 घंटा निकाल देंगे पूरे पेपर में। ठीक है, इतना टाइम तो है नहीं। तो मैं आपको दृश्य लेखन बता दूं जो आपने अपने आंखों से देखा। ठीक है, अपने द्वारा जो है देखा गया जो दृश्य है वो आपको इसके अंदर लिखना होता है। फॉर्मेट आपको याद रखना है। सबसे पहले हेडिंग आ जाएगा आपका। ठीक है, हेडिंग आ जाएगा यहाँ पे आप। उसके बाद जो है सब हेडिंग की तरह जो आप कुछ इस तरह से जो है लिखेंगे। सबसे पहले आपको दृश्य वन तो सब में लिखना ही है। फिर उसके बाद जैसे प्रातः हो गया, काल हो गया, प्रातः काल हो गया, बाहर हो गया, पार हो गया, ये आपने सब हेडिंग्स लिख दिया। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जो है आप मतलब कम से कम तो 5 जरूर लिखना है इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद आएंगे तो आपने सुबह सुबह क्या क्या देखा। जैसे लाल गोल सूर्य आकाश में छाया बादलों को लालिमा से रंग रहा है। पक्षी अपने घोंसलों की जो है छोड़ने की तैयारी कर रहे। पक्षियों की चहचहाट वातावरण में जो है संगीत उत्पन्न कर रही है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है जिसके कारण जो है पेड़ पौधे झूम रहे। फूलों पर जो है भ्रमर गुंजा रहे हैं और फूलों से भीनी भीनी खुशबू आ रही है। पार्क में लोग समूह बनाकर व्यायाम कर रहे। वहीं एक और जो है बेंच पर लगभग 70 से 80 वर्ष की उम्र की जो महिला है वो तन्मयता से तालियां बजाते हुए भजन गा रही है। पार्क के पैदल पथ पर जो है महिला व पुरुष जॉगिंग कर रहे। ये चीजें इसके अंदर आप एंटर जो है लिख देंगे कुछ इस तरह से। और अगर आप लास्ट में आएंगे यहाँ पे, लास्ट में आपको कट टू का यूज करना पड़ता है। ठीक है, लास्ट में ये जरूर करना, कट टू जो है इसमें लिखना पड़ता है। तो कुछ इस तरह से अपनी जो आपने जो देखा उसको जो है आपको लिखना होता है। ठीक है, दृश्य लेखन बहुत ईजी होता है। ये आपको जो है आप अपने जो है अनुसार, जैसे देखिए आप जो भी टॉपिक आएगा वो ज्यादा कठिन नहीं होगा। आपने देखा होगा जैसे जो भी सुबह का दृश्य आप रोज अगर उठते हो या आप कभी भी जो है सुबह उठे होंगे तो आपने जो फेस किया है मॉर्निंग टाइम में वो आप जो है उसको लिखोगे। दूसरा जो है सड़क दुर्घटना, ये चीजें भी आप लिख सकते हो। किस तरह से लिखना है दूसरे पे आएंगे, इसी के अथवे में दिया रहेगा आपको। दूसरा जो है सड़क दुर्घटना का दृश्य लिखा। यहाँ पे भी वही करना है आपको। एक सब हेडिंग सा जो है कुछ इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। बाकी मैंने जो है ऑब्लिक, आप ये ऑब्लिक यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है आप ऑब्लिक यूज करेंगे। पुलिस कर्मी, फिर कुछ लोग इस तरह से जो है आप ये यूज करेंगे। फिर उसके बाद जो है आप जा रहे थे कहीं से, आपने सड़क दुर्घटना देखी, फिर उसके बारे में आप बता दीजिए। जैसे 31 दिसंबर की रात सड़क पर वाहनों की खूब जो है आवाजाही है और शोरगुल हो रहा है।
हर जो है कोई जो है नववर्ष के स्वागत को जो है उत्सुक है। नेहा अपने परिवार के साथ कार में फिल्मी गानों को जो है गुनगुनाते हुए घर को वापस जो है लौट रही है। अचानक एक मोटर बाइक पर 3 नौजवान हो हल्ला करते और स्टंट दिखाते हुए तेजी से गुजरते हैं। धड़ाम जोरदार जोरदार जो है टक्कर का तेज स्वर आता है। फिर नेहा के पापा तेजी से ब्रेक लगाते हुए, अरे यह क्या! वही मोटर बाइक तेजी से जो है सड़क पर फिसलती हुई जा रही थी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आप देखिए बातें भी होती है, उसको भी आपको इसके अंदर लिखना है, जैसे क्या क्या हुआ। अब सड़क दुर्घटना में जो है डिस्कस होंगी। तो नेहा और उसका परिवार फौरन कार से नीचे उतरता है और नेहा नेहा अपने जो है पापा को बोलती है कि पापा, अलग अलग दिशाओं में तीनों लड़के घायल पड़े हैं। नेहा घबराते हुए, मम्मी ऐसा लगता है जैसे सड़क के किनारे बनी रेलिंग से बाइक की भयंकर टक्कर हुई है। ठीक है, ये चीजें जो है दृश्य लेखन में लिखना होता है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं सारी चीजें आपको बता दूंगा पढ़ के, तो कोई आ, वो नहीं है कि आपको जो है पूरा सेम आ जाएगा पेपर में। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में यूज करना है आपको कट्टू का जो है नीचे आपको लास्ट में यूज करना होता है, और इस तरह से जो है आप दृश्य लेखन करेंगे। तो ये आपका जो है पहला क्वेश्चन जो होगा वो दृश्य लेखन के ऊपर होगा, और बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, जैसे प्रातः काल का दृश्य हो गया, सड़क दुर्घटना का दृश्य, इसके अलावा मैं आपके लिए और जो है बता दूंगा। तो ये 2 क्लियर कर लेना है आपको। अपने शब्दों में लिखना होता है, इसके लिए जरूरी नहीं है आप जो है मैंने जो लिखा है आप वही लिखे, आप अपने शब्दों में दूसरा जो है लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आएंगे। तो यहाँ पे जो है आरोग्य आरोग्य अस्पताल में आपको क्या है कि एक डेटा एंट्री यानी कंप्यूटर ऑपरेटर की जो है पद बचे हुए हैं। ठीक है, रिक्त है। विज्ञापन के अनुसार अपनी योग्यता का विवरण प्रस्तुत करते हुए निर्देशक को जो है आवेदन पत्र लिखना है, आपको जॉब लेटर लिखना है। जैसे आप इंग्लिश में लिखते हो वैसे हिंदी में लिखना है। तो हिंदी में जॉब लेटर कुछ इस तरह से, जैसे परीक्षा भवन का रोड। ठीक है, एड्रेस दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। नहीं दिया हो तो ए का लिख दीजिए, आप ज्यादा वो कंफ्यूज मत होइए इन सब में। ठीक है, फिर आप डेट डालिए, फिर उसके बाद जो है प्रति प्रबंधक। ठीक है, प्रति प्रबंधक के बाद जो है आरोग्य अस्पताल हो गया, रोहिणी दिल्ली हो गया। ठीक है, फिर विषय किस लिए है, तो ये कंप्यूटर ऑपरेटर के जो पद है उसके लिए आवेदन पत्र है। यहाँ से आप महोदय या महोदया जो भी यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। आपने जो है दैनिक जागरण में देखा, प्रकाशित विज्ञापन देखा, जिसमें जो है आरोग्य अस्पताल है, उसमें जो है डेटा प्रविष्टि हेतु जो है कंप्यूटर ऑपरेटर के पद जो है वो रिक्त है, बचे हैं। मैं स्वयं को जो है इस पद के उम्मीदवार के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, ठीक है, कि यदि आप मुझे अवसर देंगे तो मैं अपना कार्य जो है पूर्ण लगन, परिश्रम और निष्ठा से करूंगा या करूंगी। ठीक है, आशा है आप मेरे आवेदन पर ध्यान पूर्वक विचार करेंगे। मैं अपने शैक्षिक योग्यताओं के कार्य अनुभव आदि विवरण जो है सहित अपना संवृत्त संलग्न कर रही हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है फिर लास्ट में जो है यहाँ पे आपको जो है जो भी आपने किया है आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ आ जाती है। जैसे आपका पहला संवृत्त, फिर शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियां और पासपोर्ट आकार फोटो। ठीक है, सबव्रत में मैंने यहाँ 3 बता दिए, ये आपको तीनों यहाँ पे इस तरह से जो एक्सप्लेन करना है। जैसे सबव्रत में जो आ जाएगा आपका नाम आ जाएगा, पिता का नाम, जन्म तिथि, स्थायी पता, ठीक है, मोबाइल नंबर, ये चीजें आप लिख देंगे। फिर शैक्षिक योग्यता में आपने जो है की है, क्या किया है, 10वीं किया है सीबीएसई बोर्ड से 2015 में 80% के साथ। वहीं 12वीं की आपने सीबीएसई से ही 2017 में 90% के साथ। आपने जो है हिंदी ऑनर्स किया है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, दिल्ली विश्वविद्यालय से 2020 में, इसमें आपके 70% आए। कंप्यूटर कोर्स भी किया आपने आईटीआई से 2021 में 95% आए। कुछ इस तरह से जो है शैक्षिक योग्यता में आपको डायग्राम सा बना देना और कुछ इस तरह से लिखना है। फिर अन्य योग्यता भी आपको लिख देनी है, जिसमें टीम वर्क मैनेजमेंट, कार्य अनुभव हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने किया है। भाषा का ज्ञान कौन कौन सा आपको, संपर्क देने 2 व्यक्तियों के देने होते हैं, तो आप यहाँ पे 2 व्यक्तियों के दे सकते हो, और लास्ट में डेट और यहाँ पे साइन। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है जॉब लेटर, जिसे हिंदी में आप संवृत्त लेखन, ठीक है, यहाँ पे जो है आप लिख सकते हो। तो ये था आपका जो है जॉब लेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर के जो पद थे वो बचे हुए थे, उसके लिए आई होप कि आपको समझ आ गया होगा पेपर में आपको किस तरह से जो है ये करना है। ठीक है, देखिए हिंदी में तो आप कर सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी होता है। एक फॉर्मेट आप समझ जाइए किस तरह से करना है। इसी के अथवे में पूछा गया जो है कोरोना काल के जो दौरान है जनरूपता जो है जन जागरूकता की आवश्यकता के संबंध में दैनिक समाचार पत्र के संपादक को जो है पत्र लिखना है। ठीक है, अब जागरूकता लानी है जनताओं में, उसके लिए जो है आपको पत्र लिखना है। किसको पत्र लिखना है, समाचार पत्र के संपादक को। यहाँ पे जो है कुछ इस तरह से आप लिख देंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से परीक्षा भवन नई दिल्ली अपडेट, फिर प्रति संपादक नव भारत टाइम्स। ठीक है,
फिर इसके बाद जो है आप वहाँ का एड्रेस डाल देंगे। फिर विषय क्या है, कोरोना काल में जो है जन जागरूकता की आवश्यकता के संबंध में है ये। फिर महोदय, फिर महोदया, उसके बाद जो है आप स्टार्ट कर देंगे कि मैं आपको जो है मतलब मैं आपके प्रतिष्ठित लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से देश के जो नागरिक है और अधिकारी है उनका ध्यान कोरोना काल में जो है जन जागरूकता की आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूँ। कोविड-19 ने जो है महामारी ने आज पूरे विश्व में तेजी से अपने पांव जो है पसार लिए। अतः वैश्विक स्वास्थ्य संकट गहराता जा रहा है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बीमारी को हल्के में ले रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग आदि नियमों की जो है धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस लापरवाही के कारण अनेक लोगों की जान जो है खतरे में पड़ सकती है। खुद को स्वस्थ रखना ही सबसे बड़ी आवश्यकता है। ठीक है, टीका लगवाना, सुरक्षित दूरी अपनाना, मास्क पहनना, बार बार हाथ धोना और भी जो है वह भीड़ में, ये सारी चीजें आप इसके अंदर लिख सकते हो। आप अपने बना के जो है लिख सकते हो, जरूरी नहीं है ये आप सेम टू सेम जो है टेप दो। ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरह से जो है जागरूकता लानी है आपको लोगों में, जनताओं में। लास्ट में आपका धन्यवाद भवदीय और कुछ इस तरह से आप लिख देंगे। और इस तरह से जो है ये आपका क्वेश्चन जो दूसरा है, जिसमें आपको दोनों में से कोई एक करने थे। एक आपका आया था जॉब लेटर और दूसरा आया था आपको संपादक को पत्र लिखना था। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये आपको प्रतिवेदन लिखना है। ठीक है, प्रतिवेदन तैयार करना है। किससे रिलेटेड टॉपिक क्या है, तो दिल्ली में स्वच्छता अभियान जो है चलाने से पूर्व एक समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा जो है प्रतिवेदन को लिखना है आपको। तो प्रतिवेदन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, जिसमें आप जो है बता देंगे दिल्ली में स्वच्छता अभियान चलाने में हमारी दिल्ली स्वच्छ दिल्ली की नोट को जो है सार्थक बनाने हेतु समिति का गठन किया गया, जिसमें कौन कौन से सदस्य थे। तो यहाँ आपको जो है सदस्य लिखने हैं, 3 से 4 जो है सदस्य आप जरूर लिखे। ठीक है, फिर इसके बाद जो है समिति ने इस दिशा में क्या क्या जो है प्रयास बोले कि मतलब उद्देश्य क्या या प्रयास क्या किए जाए। ठीक है, समिति ने इस दिशा में निम्न प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। हमारी दिल्ली का ऐतिहासिक व प्राचीन महत्व है, इसकी स्वच्छता का ध्यान रखना अनिवार्य है, अतः हमें निम्न प्रयास करने चाहिए। कौन कौन से प्रयासों की बात की गई, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से, जैसे सड़क की चौड़ाई तथा जहां संभव है बढ़ा देनी चाहिए व नालियों को गहरी व पक्की किया जाना चाहिए। दूसरा है धार्मिक स्थलों पर चढ़ाई गई फूल मालाओं, पत्तों, छिलकों आदि को इधर उधर ना फेंक कर मिट्टी में दबाकर खाद बनाने के लिए प्रयोग किया जाए। तीसरा है सड़कों के किनारे पर जो कुछ दूरी पर कूड़ेदान का प्रबंध किया जाना चाहिए। टूटी सड़कों की जो है मरम्मत करनी चाहिए। सड़क के किनारे पेड़ पौधों व चौराहों पर आकर्षक मूर्तियां आदि लगाई जाए। बिजली के तारों को जो है भूमिगत किया जाए, ताकि जर्जर होती इमारतों पर रख रखाव हेतु पुरातत्व विभाग की सेवाएं प्राप्त करें। लास्ट में जो है प्रत्येक 2 माह के पश्चात जो उपयुक्त सुझावों की प्रगति की समीक्षा की जाए कि कितना काम हुआ है, कितना फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में जो है आपको डेट, ठीक है, दिनांक, और आपको लास्ट में जो है यहाँ पे सिग्नेचर, जो जो सदस्य आए थे, अध्यक्ष थे, सचिव थे, उनके हस्ताक्षर। तो कुछ इस तरह से जो है आपको प्रतिवेदन लिखना था। तीसरा क्वेश्चन था ये आपका। अगले क्वेश्चन पे आएंगे तो देखिए हिंदी में आपको बहुत सारे जो है मतलब और मिलेंगे, यानी अथवा मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रतिवेदन नहीं हो रहा हो तो आप ये कर सकते हैं, कार्यव्रत। ठीक है, अब सर्वोदय विद्यालय अशोक विहार में 20 सितंबर, ठीक है, को जो है वार्षिक खेलकूद जो है प्रतियोगिता आयोजन समिति की बैठक संपन्न हुई है। उनमें जिन विषयों पर चर्चा हुई है, जो फैसले लिए गए, उनका जो है आपको कार्यव्रत तैयार करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कार्यव्रत में जो है सर्वोदय विद्यालय अशोक विहार नई दिल्ली की खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन समिति की बैठक का कार्यव्रत। ठीक है, कुछ इस तरह से विद्यालय के प्रधानाचार्य कक्ष में दिनांक जो है 20 सितंबर को जो है प्रातः 10 बजे वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजन से संबंधित बैठक जो है संपन्न हुई। बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों की सूची जो कुछ इस प्रकार से आप लिख देंगे कि कौन कौन से जो है भाग लिया है, किस किस सदस्यों ने भाग लिया। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने आपको जो 8 नाम डाल दिए। आप कम लिखिए, ज्यादा नहीं लिखना, आपको 5 तो जरूर लिखना है, 4 से 5 इस तरह से लिख देंगे। फिर इसके बाद जो है बैठक जो है प्रारंभ करने से पूर्व प्रधानाचार्य ने सभी सदस्यों का स्वागत किया व पिछली बैठक में लिए गए जो निर्णय है उस पर बातचीत की। सामान्य चर्चा के जो है पश्चात सचिव द्वारा बैठक में बताया गया कि विद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव का समर्थन सभी सदस्यों ने किया और अध्यक्ष महोदय के सुझाव पर 15 नवंबर को जो है खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित करने के सुझाव का सभी सदस्यों ने अनुमोदन किया। काफी विचार विमर्श के जो है उपरांत प्रतियोगिता के सफल आयोजन हेतु निम्न समितियों का जो है गठन सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ, यानी सबकी सहमति से हुआ। यहाँ पे जो है कुछ समितियां के लिए बताया गया है कि सबसे पहला खेलों के लिए जो है चयन समिति होगी,
निर्णायक मंडल समिति होगी, पुरस्कार समिति होगी और जलपान समिति होगी। तो ये 4 समितियों के बारे में डिस्कस हुआ। लास्ट में लिखना है उपयुक्त समितियां जो है अपने से संबंधित गतिविधियों के सफल संचालन हेतु साप्ताहिक बैठक जो है करेगी। हफ्ते में मतलब बैठक करती रहेगी। सचिव पूरे कार्यकाल की जो रिपोर्ट तैयार करेंगे और बैठक के अंत में जो है धन्यवाद ज्ञापित किया गया और लास्ट में आपको जो है अध्यक्ष सचिव हो गए और सदस्य हो गए, इनके जो है सिग्नेचर जो है आ जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से जो है ये आपका जो है इसी का अथवा था। और देखिए इस आप पेपर में ज्यादा आंसर लिखने में कंफ्यूज ना होना, क्योंकि यहाँ पे जो जैसे ये आपका तीसरा था, ठीक है, जो भी ये क्वेश्चन आपका तीसरा था इसी का अथवा था, और ये दूसरा था। इस तीसरा जो क्वेश्चन है आपका इस तरह से तीसरे का ये अथवा था, और तीसरे का अथवा था लेकिन ये क था, तीसरे का क, इसका ख भी है। तो ख सेक्शन पे चलते हैं हम। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज ना होना कि क ख कहाँ पर है। ठीक है, अब ये तीसरे का ही ख है जहाँ पे बोला गया है कार्यवृत्त क्या होता है, और इसी में भी आपको अथवा दिखेगा। तो कार्यवृत्त होता क्या है? कार्य सूची में दिए गए मुद्दों को सचिव बैठक में प्रस्तुत करता है। समिति के अध्यक्ष की उपस्थिति में सभी सदस्य विचारणीय मुद्दों पर अपने अपने जो है विचार व्यक्त करते हैं। विचार विमर्श के बाद निर्णय लेते हैं। प्रत्येक मुद्दे पर किया गया विचार विमर्श व निर्णय ही कार्यवृत्त होता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। इसी के अथवा में जो है पूछा जाता है आपसे मुख्य टिप्पणी से आप क्या समझते हैं। इसी के जो है बाद आपसे पूछा गया अथवा में मुख्य टिप्पणी यानी नोटिंग से आप क्या समझते हैं। तो किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय मत आदेश या निर्देश दिया जाता है उसे टिप्पणी कहते हैं। टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया को हम टिप्पण यानी नोटिंग भी कहते हैं। और टिप्पण मुख्य जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक सहायक स्तर पर टिप्पण और एक अधिकारी स्तर पर जो टिप्पण। तो आपसे नाम भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने आपको नाम भी बता दिया कि कितने प्रकार के होते हैं। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है आपका चौथा है। इसमें जो है आपसे जो है प्रतिवेदन के बारे में क्वेश्चन। इसमें से देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने आपको का इस तरह से, इसका भी आपका का है, ये चौथा क्वेश्चन है उसका का है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, का खा गा इसमें बहुत सारे जो है दी गई है, उसमें बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से करना है। यहाँ पे आए तो एक अच्छे प्रतिवेदन को लिखने के लिए ध्यान में रखने योग्य जो बातें है उसको बताना है आपको, कोई 4 बताना। ठीक है, मैंने आपके लिए 7 बता रखा है। जैसे पहले रूपरेखा जो है तैयार करना बनाना, तथ्यों का संकलन, विवेकपूर्ण निष्पक्ष अध्ययन, विचारों की जो है प्रामाणिकता, 5वां है विषय केंद्रित अध्ययन, सही निर्णय और अनावश्यक विस्तार से जो है बचना। इसमें से कोई 4 बताना है आपको। मैंने आपको 7 बता रखा है, पेपर में आए तो आप कोई 4 लिख सकते हैं। आगे जो है इसी का ख है आपका चौथे का, नाटक और फिल्म की जो पटकथा है उसमें अंतर पूछा गया। देखिए नाटक और फिल्म की जो पटकथा है वो क्या होता है। तो आप देखते होंगे नाटक के दृश्य जो है बहुत लंबे होते हैं। आपने घर में भी देखा होगा, अगर टीवी होगा तो आपने देखा होगा नाटक जो है रोज रोज देता रहता है और इसका जो दृश्य होता है बहुत लंबा होता है। कोई कोई नाटक जो है बहुत सालों तक भी चलता है, और फिल्म देखेंगे आप तो 3 घंटे में खत्म हो जाता है। नाटक के जो है घटना स्थल जो है सीमित होते हैं, किसी एक ही घर के बारे में जो है नाटक चलता रहता है। लेकिन फिल्म देखेंगे आप, अभी इंडिया में है तो दूसरी बार जो है अमेरिका में होगा। ठीक है, तो ये जो है सीमित नहीं होते, ये असीमित होते हैं। नाटक एक सजीव कला माध्यम है। नाटक में जो है कथा का विकास जो है रेखीय होता है, फिल्म में जो है विकास कई प्रकार से होता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से नाटक और फिल्म जो पटकथा है उसमें अंतर आप लिख देंगे। तो कुछ इस तरह से जो है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया है, और ये आपका पूरा सेक्शन था। सेक्शन आपका आपका खंड क था ये पूरा, ये आपका खत्म हो जाता है। फिर यहाँ से आता है आपका खंड ख यानी सेक्शन बी। ठीक है, खंड ख यानी सेक्शन बी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए ये आपकी बुक से पूछा गया, जिसमें 5वां क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर जो है 50 से 60 शब्दों में देना है आपको। तो यहाँ पे जो है 2 प्रश्नों के आंसर देने आपको, और देखिए बहुत सारे विकल्प दे रखे हैं। हिंदी के पेपर में हर एक क्वेश्चन में आपके विकल्प है, तो पेपर की टेंशन ना लेना, बहुत अच्छा पेपर जाएगा, विकल्प दिया गया है। 5वें का जो का है पूछा गया है, पिता की आंखें लोह साई की ठंडी सलाखें से क्या तात्पर्य है। तो कवि ने जो है, आप अगर बुक पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, कवि ने पिता की आंखों को जो है लोह साई की ठंडी सलाखें बताया। यह उपमान प्रतीक रूप में जो है प्रयुक्त किया है। यौनावस्था में पिता तेजस्वी और रोबदार रहे होंगे, पर बुढ़ापे और गरीबी ने उनके तेज और उनसे तेज को उनसे छीन लिया। उनका उत्साह ठंडा पड़ चुका है। भाषा भाषा सहज सरल व भावपूर्ण है। यहाँ पे आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी में जो है खा पूछा गया है, बादल का वर्णन जो है, बादलों का वर्णन करते हुए कवि को कालिदास की जो है याद क्यों आती है।
तो बादलों का वर्णन करते समय जो है कवि को कालिदास की याद जो है क्यों आती है? क्योंकि जो है कालिदास द्वारा रचित मेघदूत में धन कुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष का जो निर्वासन दंड दिया था, उस अवधि में यक्ष ने मेघ को दूत बनाकर अपनी प्रिया के पास जो है अपना संदेश भेजा था। कवि ने उन स्थानों को खोजने का प्रयास किया है जिनका उल्लेख मेघदूत में जो है पर वह भी नहीं है। ठीक है, पर वे कहीं नहीं मिले। न आकाश गंगा मिली और ना ही मेघ मिला। इसी कारण कवि को जो है उनकी याद आती है। तो ये ख हो जाएगा आपका। ग पे आएंगे तो ग है आपका जाग तुझको दूर जाना है। कविता किससे संबोधित करते हुए लिखी गई है? तो ये कविता जो है, कविता में कवित्री देशवासियों को स्वाधीनता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लेने की प्रेरणा देती है। यह एक जागरण गीत है। उस समय देशवासी आलस्य में पड़े थे, उन्हें जगाने की जो आवश्यकता थी। कवित्री जो है उन्हें उनका जो है पथ निर्देशित कर मार्ग में आने वाली बाधाओं के प्रति जो सचेत कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे ग आपका जो है हो गया। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन हो गया। 5वें में आपको 3 में से कोई 2 का आंसर देना है। छठे क्वेश्चन पे आते तो छठा क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का आंसर देना 30 से 40 शब्दों में। तो क है आपका प्रकृति किस प्रकार मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में जो है सहायक सिद्ध होती है? तो प्रकृति के कार्यों द्वारा मनुष्य की जो है मनुष्य को वो प्रेरणा मिलती है। मनुष्य आलस्य छोड़कर संघर्ष पथ पर जो है बढ़ने के लिए प्रेरित हो जाता है। फूलों का मरकंद, दीपक की लौ, झरनों का चंचल होकर बहना, प्रकृति का करुणा जल, नभ के तारे, विद्युत मेघ, अंकुरण आदि सभी उपादान मनुष्य को संघर्ष करके लक्ष्य तक पहुंचाने की प्रेरणा देते हैं। तो कुछ इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा। छठे का आपका क हो गया। ख में जो है इसी में जो है आपको अथवा मिलेगा। ठीक है, छठे में जो है आपको कोई एक करना है तो इसी में जो है अथवा लिख दिया है यहाँ। तो देखिए इसमें क्या कहा गया, कुबेर और कालिदास के मेघदूत का आपस में क्या संबंध है? बादल को जो है घिरते देखा है, उसके आधार पर जो है आपको स्पष्ट करना है। तो कालिदास द्वारा जो है रचित मेघदूत में धनपति कुबेर ने यक्ष को 1 वर्ष का जो निर्वासन दंड दिया था, उस अवधि में यक्ष ने मेघ यानी बादल को दूत बनाकर अपनी प्रिया के पास अपना संदेश भेजा था। ठीक है, तो ये इसका आंसर आपको कुछ इस तरह से लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 7वें पे आते हैं। 7वां जो है इसमें भी आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर देने, 3 होंगे टोटल। खाना बदोश कहानी की जो मूल संवेदना उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। तो खाना बदोश जो है ये कहानी है, इसके ऊपर आपको बताना है मूल संवेदना क्या है। तो खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना है मजदूर वर्ग का शोषण। ठीक है, इस कहानी में लेखक ने मजदूरी करके किसी तरह जो है गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण तथा यातना को चित्रित किया है। मजदूर यदि इज्जत के साथ जीना भी चाहे तो सूबे सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देते। हमारे समाज में व्याप्त जातिवादी मानसिकता भी समाज को जो है बांटने में अहम भूमिका निभाती है। शोषक वर्ग जो है इसको एक हथियार के रूप में अपने पक्ष में प्रयोग करता है। शोषित वर्ग कभी भी अपने लिए कुछ कर नहीं पाता। वह तो जो रोजी रोटी होती है उसी की समस्या से जो है उलझ उलझ कर रह जाता है। ठीक है, उसकी समस्या में उलझ कर रह जाता है। इस कहानी में भी जमीन से उखड़े हुए लोगों की जो है व्यथा को बताया गया है, जो रोजी रोटी कमाने की इच्छा में शोषण चक्र में ऐसे फंस जाते हैं कि आजीवन खाना बदोशों जैसा जीवन जीने को विवश होकर रह जाते हैं। तो यहाँ पे खाना बदोश जो है जो कहानी है उसकी मूल संवेदना पूछी गई थी। यहाँ पे जो है मजदूर वर्ग के शोषणों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो का हो जाएगा। ख पे आते, ख है आपका ज्योतिबाई जो फूले है, ज्योतिबा फूले और सावित्री कैसे एक और एक मिलकर जो है 11 हो गए? इसका आंसर देना है आपको। ख है ये आपका। तो ज्योतिबाई और सावित्री ने आपस में मिलकर पूरा सहयोग करके स्त्री शिक्षा के जो मिशन है उसको पूरा किया। उन्होंने वे मिलकर जो किसानों और अछूतों की जो झुग्गी झोपड़ी है उनमें जाकर लड़कियों को पाठशाला भेजने के लिए आग्रह किया। लोग उनके काम में तरह तरह की बाधाएं डालते रहे, लांछन लगाते रहे, पर वे लगातार वर्षों तक एकजुट होकर काम करते रहे। उन दोनों ने जो है मिलकर काम करने से उन दोनों के जो मिलकर काम करने से सामाजिक परिवर्तन की राह और आसान हो गई। इसलिए दोनों के संयुक्त प्रयास एक और एक मिलकर 11 हो गए। इस उन्हें जो है अपने मिशन की सफलता भी मिल गई थी। तो यहाँ पे ख का आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे आप। ग पे आएंगे तो हमें विकलांगों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए ये बोला गया है क्वेश्चन में। तो देखिए आप ये सब ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो थॉट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ये आप जो है अपने आप भी लिख सकते हैं। विकलांग देखिए कोई भी मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं है। हम सभी में कोई ना कोई जो कमी अवश्य होती है। अंततः हमें जो है विकलांगों के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। विकलांगों के प्रति हो रहे अन्याय व शोषण के खिलाफ संघर्ष करना चाहिए। विषम परिस्थितियों में उनकी सहायता करनी चाहिए।
ठीक है, यानी खराब परिस्थितियों में उनकी हमें सहायता करनी चाहिए। उनके प्रति दया नहीं, प्रेम व सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उनके जो है सम्मान व स्वाभिमान को बनाए रखना चाहिए। हम स्वयं कई बातों में उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अभी के टाइम पे अगर आप देखेंगे मतलब एक नॉर्मल इंसान से भी ऊपर जा सकते हैं विकलांग, ये रियलिटी है। ठीक है, हमने स्पोर्ट्स में देखा है, कई सारे रिकॉर्ड बना रखे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड। ठीक है, तो वहां पे आप देख सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8वें पे आते, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना आपको 30 से 40 शब्दों में और किसी एक का देना है। पहला पूछा गया है, असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह क्यों बिखर पड़ा और जसदेव को मारने का क्या कारण था। तो असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देखकर सूबे सिंह बिखर पड़ा क्योंकि सूबे सिंह सामंती प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो किसनी के बाद जो है मानव को अपनी गुस्सा का शिकार बनाना चाहता था। ठीक है, चाहता है, वह अपनी मंशा पूरी न होने के कारण गुस्से में आता है और उसे लगता है कि जसदेव उसकी जो है मनमानी रोकने का जो है दुस्साहस कर रहा है। इसी कारण जो है वह जो है जसदेव को मार मार कर अधमरा कर देता है। यहीं पे दूसरे पे आएंगे, कोई एक करना था आपको, तो खा पे आएंगे। तो खा में बोला गया है जो कहानी का शीर्षक गूंगे है, जबकि कहानी में एक ही गूंगा पात्र है। इसके माध्यम से लेखक ने समाज की किस प्रवृत्ति की ओर संकेत किया। तो इस कहानी से जो है कहानी का शीर्षक गूंगा है, मतलब गूंगा न होकर गूंगे है, क्योंकि इस कहानी का मुख्य पात्र उन सभी गूंगों का प्रतीक माना है मात्र है जिनकी संवेदनाएं मर गई है। इसके माध्यम से लेखक ने दिव्यांगों के प्रति समाज में व्याप्त संवेदनहीनता की प्रवृत्ति की ओर संकेत किया है। यह कहानी जो है मानव की जो शोषण से मुक्ति का मार्ग जो है दिखाती है। सभी लोग समाज में दिव्यांगों को सामान्य मनुष्य की तरह समझे तथा उनके साथ जो है मानवीय व्यवहार करे। तो कुछ इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8वां भी हो जाता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट है आपका नोवा क्वेश्चन है, इसमें से आपको किसी एक प्रश्न का आंसर देना है और 9वें का क है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, कौन सा क है कौन सा ख है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। 9वें का जो क है, इसमें बोला गया है कि पहला है, मकबूल को याद कराए गए भाषण में एक फारसी शेर क्या था। तो कास्बे कमाल कुन की अजीजत जहां नबी कस बेकमाल नियर जद जज अजीजे मन, यह शेर लघु भाषण में याद कराया गया था। और ये आपका पहला हो गया। और इसी के बाद जो है अथवा देखने को मिलेगा, इन दोनों में से एक करना है। नौकरी छोड़ने के बाद जो है मोतीलाल क्या करते हैं। तो नौकरी छोड़ने के बाद जो है मोतीलाल पढ़ने में व्यस्त हो जाते या कविता करने लगते। कहानी, उपन्यास, नाटक और चित्रकला में इनकी जो है रुचि है। ठीक है, तो रुचि थी, कोई एक आपको करना था। यहाँ पे आते हैं अगले खा पे। का हो गया आपका, इसी का खा है। खा बोला गया निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर देने आपको। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहला है, मकबूल दुकान पर बैठे बैठे किस प्रकार की चित्रकारी करता था। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, वह जो है अपनी दाढ़ी बनाने वाले पठान का जो है चित्र बना दिया करता था। बकरी के बच्चे, मजदूर, घूंघट किए हुए औरत जो है उनके चित्र जो है बना दिया करता था। ठीक है, दुकान में बैठे बैठे। आगे जो है अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अभाव या अधूरापन मनुष्य के लिए प्रेरणादायक सिद्ध हो सकता है, आपको बताना है। तो आप, ये रियलिटी है कि कोई किसी व्यक्ति के पास जो चीज नहीं होती है, जैसे किसी के पास अगर देखे तो वो चीज नहीं हो पाती है, मतलब घर नहीं है किसी का, बहुत सारी ऐसी चीजें जो होनी चाहिए नहीं हो पाती है, लेकिन वो उसके लिए प्रेरणा के लिए होती है। वो लगातार ही ऐसा जो है, आप देखते होंगे इतने सारे अमीर लोग हैं दुनिया में। ठीक है, उनकी आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आप बहुत नीचे से ऊपर उठ के आए वो। इस कारण जो है हम कह सकते हैं कि जो अधूरापन है, ठीक है, मनुष्य के लिए प्रेरणादायी सिद्ध होता है। और ये आपको जो है कुछ इस तरह से जो है यहाँ पे बताना है। यहाँ पे मैं आपको शो कर दे रहा हूँ, ये बहुत बड़ा आंसर है, यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। आगे आएंगे अगले क्वेश्चन पे। तीसरा जो है, मकबूल फिदा जो है हुसैन है, उनका आपको व्यक्तित्व बताना है कैसा था। तो मकबूल के बारे में आपको बताना है। तो मकबूल फिदा हुसैन का जो व्यक्तित्व है, बड़ा ही रचनात्मक था। यदि कोई भी घटना उनके जो है सामने होती थी, समक्ष होती थी, तो वह दुकान पर रहते और उस घटना का जो है चित्र बनाते थे। वह सदा उन चीजों की कृति बनाते थे जो उनके पास रहती थी। उनके चित्रकला के प्रति जो है प्रतिभा देखकर उनके पिता जो है अत्यंत प्रसन्न हुए थे। सिंहगढ़ नाम की फिल्म देखकर उनके जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, तो ये इन्होंने उस फिल्म का जो है पोस्टर देखकर उनके मन में ऑयल पेंटिंग के प्रति जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई थी। कौन सी फिल्म देख के बोलेगा, तो आपको याद रखना है सिंहगढ़। ठीक है, ऑयल पेंटिंग करने के लिए उन्होंने अपनी पहली पुस्तकें जो अपनी जो सभी पुस्तकें वो बेच दी थी। तो पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, तो ये था आपका पूरा हिंदी का पेपर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा।
ये जो आपके बुक वाले क्वेश्चन है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इन क्वेश्चन को तो आप जरूर रेडी कर ले। बाकी जो प्रतिवेदन किस तरह से जो है आपको करना है, कार्यवृत्त किस तरह से करना है, लेटर किस तरह से करना है, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। साथ ही पेपर देखिए बहुत ईजी होगा हिंदी का पेपर। और यहाँ तक मैं आपकी बात करूँ तो यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चों का जो पेपर है अभी तक ईजी आ रहा है, लेकिन इवनिंग शिफ्ट वालों के बच्चों का पेपर थोड़ा मतलब इससे ज्यादा तो हार्ड है। जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस के पेपर में देखा तो इवनिंग शिफ्ट का पेपर था वो ज्यादा हार्ड था मॉर्निंग शिफ्ट के मुकाबले। तो यहाँ पे मॉर्निंग शिफ्ट वाले बच्चों का तो कंफर्म है कि आपका बहुत ईजी पेपर आएगा। और इवनिंग शिफ्ट को भी नहीं डरना है, क्योंकि अब देखिए हिंदी में है ही क्या जो कठिन आ सकता है। आप अगर फॉर्मेट तैयार कर लेंगे तो आप जो है जो ग्रामर होता है आपका पहला सेक्शन होता है उसमें आप इजीली आंसर ला सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका पूरा हिंदी का पेपर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा किस तरह से आपको पेपर फेस करना है आपकी पेपर में। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो नीचे आपको जो है रेड कलर का सब्सक्राइब का बॉक्स दिखेगा, जहां सब्सक्राइब लिखा होगा उस पर आपको क्लिक कर लेना है और बेल का आइकन निकल कर आएगा, उसको ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है। इससे आप हमारे आने वाली जो नई वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन देख पाओगे। तो यही था आज का वीडियो, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।